हमारी इस पाठशाला में विषय जो चल रहा है, पिछली 2 पाठशालाओं से जो विषय चल रहा था, उसी को थोड़ा कंटिन्यू करूँगा आज। जैसे हमने पिछले से पिछले रविवार पढ़ा था आचार्य परंपरा 1, उसके बाद पिछले संडे हमने आचार्य परंपरा 2 और आज हम पढ़ रहे हैं आचार्य परंपरा 3। क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, थोड़ा सा संक्षिप्त में समझें। तीर्थंकरों के नाम तो सबको पता होते हैं प्रायः, पर उसके बाद तीर्थंकरों के बाद जो शास्त्र आज हमारे सामने उपलब्ध हैं, वे शास्त्र किनके द्वारा लिखे गए हैं? वो तीर्थंकरों ने तो लिखे नहीं। फिर वे कौन से आचार्य हुए जिन्होंने इन शास्त्रों को लिखा? इसलिए हमने पिछली एपिसोड्स में या पिछले स्वाध्याय में हमने ये देखा कि ये वो महान आचार्य हुए हैं। आचार्य भूतबली, आचार्य पुष्पदंत जी ने षटखंडागम लिखा, आचार्य गुणधर स्वामी ने कषाय पाहुड़ लिखा, है ना। शिवकोटि, आचार्य शिवकोटि जी ने भगवती आराधना लिखा, समंत भद्राचार्य ने रत्नाकरण शावकाचार्य लिखा, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने पंच परमागम लिखे। ये सब परिचय भी हमको प्राप्त होना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास जो शास्त्र उपलब्ध हैं, उनको जिन्होंने लिखा है वे कौन आचार्य हुए हैं, किस किस परंपरा से हुए हैं, कौन सी शताब्दी में हुए हैं, एक अच्छे स्वाध्यायी व्यक्ति को इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो हमने पिछले 2 परंपराओं में क्या देखा? सबसे पहले जो हमने देखा था कि कैसे भगवान आदिनाथ स्वामी से लेकर के 24 तीर्थंकर हुए और उसके बाद कैसे गणधर हुए, है ना, अनुबद्ध केवली हुए, फिर अंगधारी मुनिराज हुए और आचार्य पुष्पदंत और भूतबली स्वामी तक वो कैसे परंपरा चली, वो हमने देखा था आचार्य परंपरा 1 में। उसके बाद पहली शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक किस तरह से हमारे आचार्यों की परंपरा निरंतर चली आई और कैसे कैसे आचार्यों ने, हुए तो बहुत सारे आचार्य हैं, किंतु यहां स्वाध्याय में हमने उन प्रमुख आचार्यों के नाम यहां पर बताए जिनके प्रसिद्ध ग्रंथों का स्वाध्याय वर्तमान में हम सब लोग समाज में करते हैं और कराते हैं। तो ऐसे प्रमुख आचार्यों का भी परिचय हमने आचार्य परंपरा भाग 2 में किया था। उसके बाद वैसे 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक कहा जाता है, इतिहास बताता है कि ज्यादातर साधु संतों का अभाव रहा, है ना। चतुर्विद संघ रहा किंतु बहुत कम रहा भी तो ऐसा नहीं रहा कि जिन्होंने शास्त्र लिखे हों या बहुत प्रसिद्ध और अच्छे शास्त्र लिख करके धर्म की प्रभावना की हो। इसलिए 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, 13th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक प्रायः करके ऐसे मुनिराजों का अभाव रहा जो जिनके नाम में यहां पर बोल सको। वैसे हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध भी हुए हैं, लेकिन यहां उनके वैसे विशेष प्रसिद्ध ग्रंथ न होने की वजह से मैं उनका नाम यहां पर नहीं ले रहा। अब मैं वर्तमान में दिखने वाले सभी मुनिराजों का परिचय आज आप लोगों से कराता हूं। यद्यपि आप सब कई मुनिराजों को अपने नाम से, है ना, जानते होंगे, कई संत आपके अपने गुरु भी होंगे जिनको गुरु के रूप में आपने स्वीकार कर रखा होगा। ऐसे कई मुनिराज इस 20वीं और 21वीं शताब्दी में हुए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सब भाग्यशाली हैं कि हम 20वीं और 21वीं शताब्दी में हुए, जहां पर हमें दिगंबर जैन साधुओं के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि कहा जाता है 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में बड़े बड़े जो पंडित हुए हैं, विद्वान हुए हैं, वे कह करके थक गए कि हमारी आंखें दिगंबर साधुओं को देखने के लिए तरस गई, लेकिन हमने अभी तक साधु नहीं देखे। देव देख लिए, शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन एक दिगंबर साधु क्या होता है, उनका स्वरूप क्या होता है, ये हम नहीं देख पाए। तो उनके उस कथन से ये बात स्पष्ट होती कि उस समय साधु इतनी मात्रा में नहीं हुए, लेकिन उसके कई कारण समझे जा सकते थे। सामाजिक विरोध होता था, कोई नग्न दिगंबर साधु निकल नहीं सकता था बाहर, इस तरह की कई समस्याएं उस समय आई होंगी, इस कारण से मुनिराजों का अभाव देखा गया। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि वर्तमान में हमारा जन्म ऐसे समय में हुआ कि हम जब चाहे मुनिराजों के दर्शन कर सकते हैं, हम जब चाहे मुनिराजों का चौका लगा सकते हैं, हम जब चाहे उनके साथ भक्ति, वैयावृत्ति आदि करने के लिए आ जा सकते हैं। तो इसलिए आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान के जो 20वीं और 21वीं शताब्दी के जो संत हैं वे कैसे हैं, कौन सी परंपरा से हैं,
है ना, और कैसे कैसे उनकी पट्टावली चली आ रही है, उसके बारे में एक आज छोटी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले स्वाध्याय में एक हल्की सी जानकारी आपको दी थी कि 20वीं शताब्दी में 3 प्रमुख आचार्य हुए हैं जिनकी परंपरा वर्तमान में सभी हम साधुओं के रूप में देखते हैं। कौन कौन से हुए हैं? जिसमें आचार्य शांति सागर जी दक्षिण, आचार्य शांति सागर जी दक्षिण वाले हुए हैं। जैसा कि मालूम है आप सबको 1919 से 1955 कहते हैं, कहा जाता है। मैं बहुत ज्यादा परिचय तो एक एक मुनिराजों का नहीं दूंगा वरना था बहुत समय हो जाएगा। सिर्फ एक विषय बात इनकी कहना चाहूंगा कि ये अपने चारित्र को पालन करने में इतने अच्छे मुनिराज कहे जाते हैं कि इनको चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि दी जाती है। जिस तरह से एक चक्रवर्ती होता है वो 6 खंड का राजा होता है ना, 6 खंड का राजा जो होता है उसको हम चक्रवर्ती कहते हैं। इसी तरह से 5 इंद्रिय और मन को जीत करके जो सर्वश्रेष्ठ चारित्रवान साधु हुए, ऐसे मुनिराज को चारित्र चक्रवर्ती, 6 खंड का राजा चक्रवर्ती होता है। इसी प्रकार 5 इंद्रिय और एक मन को नियंत्रित करके जो चारित्र में सर्वश्रेष्ठ हुए हैं, ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज जी को हम स्मरण करते हैं। तो ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज जी हुए हैं। अब उनकी परंपरा में कौन कौन मुनिराज हुए हैं और कैसे कैसे मुनिराज हुए हैं, उनको भी हम यहां पर देखते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के मुख्य रूप से 3 शिष्य हुए हैं। तीनों के नाम मैं यहां पर लिखता हूं। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के 3 शिष्य हुए हैं। आचार्य नेमी सागर जी, आचार्य नेमी सागर जी, आचार्य पाय सागर जी, आचार्य पाय सागर जी और आचार्य वीर सागर जी। आचार्य शांति सागर जी के प्रमुख होने को तो और भी शिष्य थे, परंतु उन शिष्यों के मैं नाम बता रहा हूं जिनकी और भी आगे परंपरा चली। तो ऐसे मुख्य रूप से 3 आचार्यों के नाम अपने को प्राप्त होते हैं। आचार्य नेमी सागर जी, आचार्य पाय सागर जी और आचार्य वीर सागर जी। आइए सबसे पहले मैं अपन समझते हैं आचार्य वीर सागर जी महाराज जी को, जो कि वर्तमान में हमारे सामने इनकी परंपरा दिखाई देती है। आचार्य वीर सागर जी महाराज जी हुए इनके शिष्य आचार्य वीर सागर जी। आचार्य वीर सागर जी बहुत ज्ञानी और बहुत तपस्वी मुनिराज थे, अत्यंत सरल स्वभावी थे और बहुत ही चारित्रनिष्ठ मुनिराज थे। ऐसे सरल स्वभावी आचार्य वीर सागर जी महाराज जी हुए, जो कि आचार्य शांति सागर जी महाराज के पट्टाधीश हुए। ध्यान रखना, 2 बातें आपको ध्यान रखनी, एक तो शिष्य होना अलग बात है और एक आचार्य का वो मुख्य शिष्य होना जो आचार्य अपने स्वयं उस पट्ट से उठ करके, उस सिंहासन से उठ करके अपने शिष्य को विराजमान करते हैं, बिठाते हैं। ऐसे जो होते हैं उनको बोलते हैं पट्टाधीश मुनिराज। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने अपना पट्टाधीश किसको बनाया? तो आचार्य वीर सागर जी महाराज जी को। तो फिर वो परंपरा आचार्य शांति सागर जी महाराज की चली आई कहते हैं। तो आचार्य वीर शांति सागर जी महाराज जी ने अपना पट्टाधीश बनाया आचार्य वीर सागर जी महाराज जी को। फिर वीर सागर जी महाराज जी से पट्टाधीश बने वो हुए हैं आचार्य शिव सागर जी महाराज जी। आचार्य शिव सागर जी महाराज जी बहुत दुबले पतले थे, तपस्वी थे, है ना, और ज्ञान में अद्भुत थे। ऐसे अच्छे मुनिराज आचार्य शिव सागर जी महाराज जी हुए। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के द्वितीय पट्टाधीश, दूसरे पट्टाधीश जो हुए आचार्य शिव सागर जी महाराज जी हुए।
अब शिव सागर जी महाराज जी से लेकर के यहां पर दो परंपराएं चालू हो जाती हैं। अभी तक तो एक परंपरा चली आई, यहां से लेकर के दो परंपरा चल जाती हैं। दो परंपरा कैसे? एक आचार्य ज्ञान सागर जी और एक आचार्य धर्म सागर जी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य धर्म सागर जी। शिव सागर जी महाराज जी के बाद दो मुनिराज, दो आचार्य हो गए, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी और आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी। पहले इधर समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं इधर। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी, जिन्होंने बनारस जाकर के खूब अच्छा शास्त्र अध्ययन और स्वाध्याय किया और संस्कृत का प्रगाढ़ ज्ञान प्राप्त किया और एक बहुत अच्छी चर्या के लिए वे माने जाते थे। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी को महाकवि आचार्य ज्ञान सागर जी भी कहते हैं। उनके द्वारा संस्कृत में, हिंदी में बहुत सारी रचनाएं की गई जो आज भी प्रकाशित हैं और जिन पर कई लोगों ने पीएचडी वगैरह भी की है। तो ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी हुए। इन्हीं ज्ञान सागर जी महाराज जी के शिष्य हैं वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, है ना। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो वर्तमान में सबसे बड़ा संघ है और वर्तमान में सभी साधुओं में एक अच्छी चर्या के रूप में अगर हमको देखने को मिलती है तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के संघ में देखा जाता है। तो ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज जी के शिष्य हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी। वर्तमान में इनके संघ में लगभग 130 मुनिराज हैं और लगभग 172 अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं 172 आरिका हैं, माता जी हैं और लगभग 20 एल्लक जी हैं और एक लगभग 14 क्षुल्लक जी महाराज जी हैं, है ना। वर्तमान में संघ की दृष्टि से अथवा दीक्षा में, है ना, सबसे ज्यादा जिन्होंने दीक्षा दी है अगर ऐसे कोई संत हैं तो वो है आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी। और इस संघ की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस संघ में जितने भी मुनिराज हुए हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं संख्या लगभग 130 मुनिराज है, ये अप्रोक्सीमेटली मतलब आगे पीछे भी थोड़ी बहुत हो सकती है, जैसे 172 आरिका माता जी हैं। तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य है इस संघ में कि सभी बाल ब्रह्मचारी हैं, सभी बाल ब्रह्मचारी। एक भी जो मुनिराज या इनके संघ से दीक्षित है वो कोई गृहस्थ जीवन जी करके फिर मुनि नहीं बना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और सब वेल एजुकेटेड हैं, सब जब बाल ब्रह्मचारी होंगे तो निश्चित रूप से एक युवा या युवती माताजी वगैरह होंगी जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रभाव से, अपनी चर्या के प्रभाव से वर्तमान में साधु जगत को बहुत अच्छा प्रभावित किया है, गौरवान्वित किया है। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी का यह संघ अभी चल रहा है। इसमें सभी साधु अपनी अपने हिसाब से खूब प्रभावना कर रहे हैं और अच्छा संघ इनका माना जाता है। अब दूसरी तरफ हम आचार्य धर्म सागर जी की बात करते हैं। आचार्य विद्यासागर जी का यहाँ पर मैंने बता दिया है। अब आपको यहाँ जो परंपरा चल रही है, कहते हैं शिव सागर जी के जो पट्टाधीश हुए वो आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी हुए। कहते हैं ना जो पट्ट परंपरा चली आई है उसमें एक परंपरा यहां चली और एक परंपरा ऐसे चली। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक परंपरा 13 पंथ की ओर आई और एक परंपरा 20 पंथ की ओर चली, है ना। आचार्य ज्ञान सागर जी और आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जो परंपरा थी वो एक तरफ से आज 13 पंथ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करते हैं और आचार्य धर्म सागर जी और उनसे लेकर के आगे जो परंपरा चली वो वर्तमान में 20 पंथ की परंपरा को फॉलो करते हैं। तो आइए आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी को हम समझते हैं। आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी अत्यंत सरल, है ना, और बिल्कुल निष्प्रही साधु जिनको कहते हैं, है ना। कई बार प्रवचनों में इनका नाम लेकर के मैं उनका गुणगान किया करता हूं कि कोई किसी तरह का तामझाम नहीं, किसी भी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं, संसारी जीवों से कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी इनकी विशेषता थी लाल कमंडल था, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और मैं भी बहुत छोटा था जब हमारे घर पर चौका लगा था उनका और उनका आहार देखा था हमने। लगभग हम 4-5 साल के थे, छवि दिमाग में बैठी हुई है। और कहा जाता है इन महाराज जी के बारे में कि एक फक्कड़ बाबा थे
और अच्छी हाइट थी और बहुत अच्छे छवि थी इनकी। और कहा जाता है कि भारत का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पर आचार्य धर्मसागर जी महाराज ने अपने पग नहीं रखे हों। अर्थात पूरा भारत भ्रमण करने वाले अगर कोई अच्छे मुनिराज हुए हैं तो ये आचार्य धर्मसागर जी महाराज जी हुए हैं। तो ऐसे आचार्य धर्मसागर जी महाराज जी का यहां पर हमने देखा। फिर उनके शिष्य हुए आचार्य धर्मसागर जी महाराज जी के शिष्य हुए आचार्य अजित सागर जी महाराज। आचार्य अजित सागर जी महाराज, कहा जाता है कि इस परंपरा में अभी तक जो चली आई परंपरा है उसमें कोई व्याकरण और संस्कृत में दक्ष कोई मुनिराज थे, बहुत अच्छे, बहुत प्रकांड विद्वान संस्कृत के, तो वो थे आचार्य अजित सागर जी महाराज। बांसवाड़ा में या डूंगरपुर जो भी हो, वहां एक साबला करके एक नगर है, वहां पर इनकी समाधि हुई है आचार्य अजित सागर जी महाराज जी की। तो ऐसे आचार्य अजित सागर जी महाराज जी इनके पट्टाधीश हुए। धर्म सागर जी के बाद आचार्य अजित सागर जी महाराज जी का नाम आता है। फिर वापस अजित सागर जी के बाद फिर दो एक भेद हो गए, आपको इसको भी समझना होगा। आचार्य अजित सागर जी ने जो उसके बाद फिर दो परंपराएं और चालू हो गई और कहा जाता है कि यहां से आचार्य श्रेयांश सागर जी, आचार्य श्रेयांश सागर जी और दूसरे इस तरफ हुए आचार्य वर्धमान सागर जी। आचार्य अजित सागर जी और आचार्य अजित सागर जी के बाद थोड़ा सा समाज में विवाद हो गया। इसलिए विवाद हुआ कि कहा जाता है आचार्य अजित सागर जी महाराज जी ने स्वयं अपने स्थान पर किसी शिष्य को बिठा करके नहीं गए, इस कारण से विवाद उठे। और विवाद उठने में फिर बाद में दो अलग अलग संघ हो गए, है ना। गणिनी आर्यिका ज्ञानमती माता जी एक मत को मानने वाली थी और दूसरी तरफ आर्यिका विशुद्धमती माता जी वगैरह थे, और भी बहुत सारे लोग थे। और ये भी लगभग मैंने अपनी आंखों से देखा है इस संघ के बारे में, क्योंकि आचार्य अजित सागर जी के बाद आचार्य श्रेयांश सागर जी महाराज को जो पदवी दी गई थी वो लोहारिया में ही दी गई थी, और मालूम है बड़े विस्तार से और बहुत अच्छा कार्यक्रम करके कार्य को किया गया था। तो इसलिए आचार्य अजित सागर जी के एक शिष्य आचार्य श्रेयांश सागर जी हुए और आचार्य अजित सागर जी के दूसरे आचार्य परंपरा में आचार्य वर्धमान सागर जी। मतलब समाज में दो विभाग हो गए। एक विभाग कहता है कि नहीं आचार्य पद आचार्य वर्धमान सागर जी को देना है, एक भाग ये कहता है कि नहीं आचार्य पद आचार्य श्रेयांश सागर जी को देना। डजंट मैटर, हमें उस पर नहीं पढ़ना है कि क्यों ऐसा हुआ और झगड़ा क्यों हुआ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि यहां दो विभाग हुए। आचार्य अभी वर्तमान में आचार्य वर्धमान सागर जी बहुत अच्छी चर्या के मुनिराज वर्तमान में हैं, प्रायः अभी दक्षिण में ही विहार कर रहे हैं आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी, जिनके सानिध्य में मैंने नंदनवन में रह करके बहुत सारी पढ़ाई भी की है और बहुत सरल स्वभावी, एकदम निष्प्रही, किसी भी तरह के बाहरी प्रपंच में नहीं पड़ते हैं, ऐसे बहुत अच्छी चर्या के मुनिराज हैं आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी। कहते हैं श्रवण बेलगोला के जो महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम हुआ था उसमें मुख्य आचार्य के रूप में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज को वहां पर विराजमान किया था, जो आचार्य शांति सागर जी की परंपरा से थे। तो ऐसे आचार्य वर्धमान सागर जी ये पंचम पट्टाधीश कहे जाते हैं। पंचम पट्टाधीश इसलिए कि पहले पट्टाधीश वीर सागर जी, फिर शिव सागर जी, फिर धर्म सागर जी, फिर अजित सागर जी, और अजित सागर जी के बाद पांचवें पंचम पट्टाधीश करके आते हैं आचार्य वर्धमान सागर जी। आचार्य श्याम सागर जी को भी पंचम पट्टाधीश ही कहा जाने लगा। फिर बाद में समाज ने बैठ करके निर्णय किया कि दो दो पंचम पट्टाधीश कैसे हो सकते हैं। फिर बाद में यह हुआ कि नहीं, अब आगे पंचम षष्ठम को ही नहीं लगाएगा, तो इसलिए बाद में वो निश्चित हुआ। श्रेयांश सागर जी महाराज के शिष्य हुए हैं जो हम सब आप सब जानते हैं, आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज जी। आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज जी थे, उन्होंने आचार्य श्याम सागर जी महाराज जी का जो पद था आचार्य पद, वो आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज जी को दिया। उस समय उपाध्याय के रूप में आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज जी थे। अत्यंत वात्सल्यमय जिनका जीवन था,
है ना, लोगों के प्रति बहुत स्नेह और वात्सल्य रखते थे, और कोई भी करुणा से, कोई भी पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति उनके पास पहुंचता था तो बड़े वात्सल्य के साथ उनको देख करके उनकी खैर पूछते थे और उनका इलाज करने का प्रयास भी करते थे। ऐसे वात्सल्य मूर्ति आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज जी उनके शिष्य हुए। अभी आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज जी की भी उदयपुर जिले के शेषपुर में उनकी समाधि हुई, तो उन्होंने जो आचार्य पद दिया है वो दिया है आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज को। आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज जी जो उनके आचार्य पद को प्राप्त हुए। तो एक बार देखिएगा, आचार्य अजित सागर जी महाराज जी, उसके बाद श्रेयांश सागर जी पंचम, छठे आचार्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज जी, सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज जी जो वर्तमान में समेश शिखर जी में विराजमान हैं। सप्तम पट्टाधीश आचार्य अनेकांत सागर जी युवा साधु हैं और खूब उन्होंने आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की समाधि में खूब अच्छी तरह से संलेखना करवाई, समाधि करवाई। ऐसे आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज जी इस परंपरा के आचार्य शांति सागर जी परंपरा के सप्तम पट्टाधीश आचार्य अनेकांत सागर जी वर्तमान में हैं। तो अब यहाँ पर दोनों हैं, आचार्य वर्धमान सागर जी भी वर्तमान में विराजमान हैं और आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज भी जो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की जो वीर सागर जी की परंपरा चली आ रही थी उनके मुनिराज हैं जो वर्तमान में विराजमान। इस तरह से ये एक मोटे मोटे रूप में हमने आचार्य शांति सागर जी के वीर सागर जी से चली आई परंपरा को यहां पर देखा। अब मैं आपको परिचय कराना चाहता हूं पायल सागर जी महाराज जी। यहां तक हमने देखा आचार्य शांति सागर जी की परंपरा एक तो सप्तम पट्टाधीश चली गई और एक पंचम पट्टाधीश तक। अब यहां आगे देखते हैं कि आपने नाम सुना होगा श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी, है ना। आचार्य विद्यानंद जी जो दिल्ली में थे, प्राय दिल्ली में रहा करते थे और जिनकी अभी अभी समाधि हुई। ऐसे आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी कैसे, किस परंपरा से थे, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के एक शिष्य हुए हैं आचार्य पाय सागर जी। आचार्य पाय सागर जी से उनकी परंपरा चली आई है। तो कैसे देखें, आचार्य पाय सागर जी महाराज जी के शिष्य हुए हैं आचार्य जय कीर्ति जी। आचार्य जय कीर्ति जी महाराज जी हुए हैं, है ना। आचार्य जय कीर्ति जी महाराज जी आचार्य शांति सागर जी के पाय सागर जी के शिष्य हुए हैं। और आचार्य जय कीर्ति जी के जो पट्टाधीश हुए हैं वो भारत भर में भारत गौरव कहा जाता था जिनको, और पूरा भारत जिनको जानता है, ऐसे इनके शिष्य हुए हैं आचार्य देशभूषण जी। आचार्य देशभूषण जी, जिस तरह से मैंने अभी आपको आचार्य धर्मसागर जी का व्यक्तित्व बताया, बस इसी तरह के एकदम हरफन मौला और बहुत खुश रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले मुनिराज आचार्य देशभूषण जी, इन्होंने भी पूरे भारत का भ्रमण किया। अत्यंत ज्ञान के भंडार थे आचार्य देशभूषण जी। आचार्य देशभूषण जी आचार्य शांति सागर जी के ही परंपरा से थे। ऐसे आचार्य देशभूषण जी महाराज जी हुए और देशभूषण जी महाराज जी के शिष्य हुए हैं, वे हुए हैं यहां पर आचार्य विद्यानंद जी। आचार्य विद्यानंदी, आचार्य विद्यानंदी महाराज जी बहुत समय से दीक्षित, 50 वर्ष से भी ऊपर मुनि दीक्षा लिए हुए जिनको हुआ था, ऐसे सबसे प्राचीन मुनिराज अभी अभी जिनकी समाधि हुई कुछ समय पहले, ऐसे ये आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी हुए हैं। कहा जाता है आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी एकमात्र साधु थे जो श्वेत पिच्छी को धारण करते थे। सफेद पिच्छी उनकी एक अलग पहचान थी, जैसे आचार्य धर्मसागर जी महाराज जी की एक अलग पहचान लाल कमंडल, वैसे ही इनकी एक अलग पहचान थी कि श्वेत पिच्छी को ही धारण किया करते थे। तो ऐसे आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी का एक अपना अद्भुत व्यक्तित्व है। कहा जाता है कि जब अपनी युवावस्था में थे तो इन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से कितने ही लोगों को मिथ्या मार्ग से सन्मार्ग पर लेकर के आए। इतना प्रवचन अच्छा होता था विद्यानंद जी महाराज जी का कि कई लोग जो इधर उधर भटके हुए थे, अन्य मतों को मानने वाले थे, वे सब
जैन धर्म के अनुसारी बने। तो ऐसे आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी हुए और इन्होंने जाते जाते अपना पद जो है कहा जाता है एलाचार्य वसुनंदी महाराज जी, एलाचार्य वसुनंदी महाराज जी को प्रदान किया, है ना। अपना एलाचार्य पद जो है वो वसुनंदी महाराज जी को प्रदान किया। तो वर्तमान में वसुनंदी महाराज जी हैं, खूब धर्म प्रभावना कर रहे हैं, शास्त्रों का भी अगाध ज्ञान है, संस्कृत प्राकृत आदि सभी भाषाओं में निष्णात हैं। ऐसे आचार्य वसुनंद जी महाराज जी वर्तमान में हम सबके बीच में हैं। एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि देशभूषण जी महाराज जी के जहां पर एक विद्यानंद जी शिष्य हुए हैं, वहां पर एक शिष्य और हुए हैं जो वर्तमान में हम सबके बीच में है ना। एक शिष्य तो हुए थे आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी, और एक शिष्य देशभूषण सागर जी महाराज जी के हैं जो वर्तमान में बहुत बड़ा संघ लेकर के चल रहे हैं। नाम है आचार्य बाहुबली सागर जी महाराज। आचार्य बाहुबली सागर जी महाराज, है ना। ऐसे आचार्य बाहुबली सागर जी महाराज जी, है ना, वयोवृद्ध हो चुके हैं लेकिन अपनी चर्या में बहुत अच्छे हैं। ऐसे आचार्य बाहुबली सागर जी एक विशाल संघ लेकर के, मुझे ध्यान है कुछ समय पूर्व यहाँ जयपुर में पधारे थे अपने पूरे संघ के साथ, तब हमने उनके दर्शन किए थे। पूरे विशाल संघ के साथ उनका विहार संपूर्ण भारत में होता है और वर्तमान में ये हैं और इनका संघ भी चल रहा है, आचार्य बाहुबली सागर जी महाराज जी। इस तरह से ये एक परंपरा मैंने आपको आचार्य पायल सागर जी के, शांति सागर जी महाराज जी के जो पायल सागर जी महाराज जी हैं उनकी एक परंपरा चल रही है उसके बारे में देखा। अब मैं आपको परिचय कराता हूं आचार्य नेमी सागर जी, क्या उनके भी शिष्य प्रशिष्य हुए हैं? तो देखते हैं, एक नजर उस पर भी डालते हैं। आचार्य नेमी सागर जी महाराज जी, है ना। आचार्य नेमी सागर जी आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के शिष्य थे और उनके भी शिष्य प्रशिष्य हुए हैं जो वर्तमान में देखने में आते हैं उनके। तो मैं एक सामान्य परिचय, आचार्य नेमी सागर जी के शिष्य हुए आचार्य वर्धमान सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी, और उसके बाद आचार्य आदि सागर जी, आचार्य आदि सागर जी जो कहते हैं शेडवाल वाले महाराज जी कहे जाते हैं, शेडवाल। आचार्य आदि सागर जी महाराज जी शेडवाल वाले, ऐसा उनके लिए कहा जाता है। उसके बाद हुए हैं आचार्य श्रुत सागर जी, आचार्य श्रुत सागर जी, और उसके बाद हुए हैं आचार्य सन्मति सागर जी। ये अलग सन्मति सागर जी हैं, तपस्वी सम्राट जो सन्मति सागर जी हैं उनको यहां नहीं लेना है। आचार्य सन्मति सागर जी दक्षिण करके जाने जाते थे, आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी दक्षिण करके आप लिख सकते हैं, आचार्य सन्मति सागर जी दक्षिण। और इनके शिष्य अभी वर्तमान में हैं और धर्म प्रभावना कर रहे हैं। जयपुर में चातुर्मास भी था पिछली बार उनका। ऐसे आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के युवा शिष्य मुनि विद्यासागर जी, है ना, मुनि विद्यासागर जी करके हैं। आचार्य विद्यासागर जी को तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये मुनि विद्यासागर जी संयोग की बात कि जहां आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का जन्म हुआ सदलगा, उस सदलगा के गांव के पास में ही इनका भी गांव है, मुनि विद्यासागर जी जो बने हैं। और दूसरा एक संयोग की बात यह है कि जैसे आचार्य विद्यासागर जी का बचपन का नाम विद्याधर था, ऐसे ही इनके माँ बाप ने भी इनका बचपन का नाम विद्याधर ही रखा था। और वर्तमान में इनकी चर्या भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा चारित्र है, ज्ञान में भी अच्छे हैं, प्रवचन भी अच्छा चलता है। यही जयपुर में उनका लास्ट टाइम चातुर्मास हुआ था, मुनि विद्यासागर जी महाराज जी। तो ये एक परंपरा चल रही है वर्तमान में, इन मुनिराजों के भी नाम हम कई बार सुनते हैं, तो ये भी हमको एक ध्यान होना चाहिए। आचार्य शांति सागर जी के शिष्य आचार्य नेमी सागर जी,
उनके शिष्य आचार्य वर्धमान सागर जी, उनके शिष्य आचार्य आदि सागर जी शेडवाल वाले, उनके शिष्य आचार्य शुद्ध सागर जी, उनके शिष्य आचार्य सन्मति सागर जी दक्षिण वाले, और उसके बाद आता है मुनि विद्यासागर जी करके है नाम, है ना। तो ये वर्तमान में संचालित है और चल रहे हैं, और खूब अच्छी धर्म प्रभावना वर्तमान आज अभी कहा जाता है कि अभी जो चातुर्मास उनका किशनगढ़ में हो रहा है, और खूब अच्छी चर्या वाले मुनिराज है। तो ऐसे ये एक आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का पूरा जो परंपरा चली आ रही है उसको हमने यहाँ पर संक्षिप्त में अभी देखे। उस आदि सागर जी अकलिंकर, है ना, आचार्य आदि सागर जी अकलिंकर करके मुनिराज हुए हैं, जिनका समय बताया जाता है 1913 से लेकर के 1943 1943 ये एक समय प्राप्त होता है। कहा जाता है तो आचार्य शांति सागर जी से भी पुराना है ना, आचार्य शांति सागर जी का समय 1919 है और इनका समय 1913 है। तो ऐसे आचार्य आदि सागर जी अकलिंकर कहा जाता है, इनकी उपाधि है अकलिंकर। अब इनकी भी एक परंपरा चली है। कौन हुए हैं इनके सबसे प्रमुख शिष्य या पट्टाधीश जो हुए हैं वो हुए आचार्य महावीर कीर्ति जी। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, है ना, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जो हुए हैं अत्यंत चारित्रवान महाराज जी कहे जाते हैं और अत्यंत सरल स्वभावी महाराज जी थे। ऐसे अच्छे महाराज जी हुए हैं आचार्य महावीर कीर्ति जी, तपस्या में भी इनका कोई स्थानी नहीं था, ऐसे महावीर कीर्ति जी महाराज हुए। अब आचार्य महावीर कीर्ति जी से यहाँ पर दो परंपराएं चालू हो जाती हैं अलग अलग। कौन कौन से आचार्य महावीर कीर्ति जी से दो अलग अलग परंपराएं प्रारंभ हो जाती हैं। एक हुए हैं गणधराचार्य कुंथु सागर जी महाराज, कुंथु सागर जी महाराज, गणधराचार्य कुंथु सागर जी महाराज जी आचार्य महावीर कीर्ति जी के शिष्य हुए हैं। वर्तमान में मुनिराज यहाँ पर विराजमान हैं और कुंथुगिरी करके क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर वहां विराजमान रहते हैं गणधराचार्य कुंथु सागर जी महाराज जी। इनके शिष्य जो हुए हैं आचार्य कुंथु सागर जी महाराज जी के जो शिष्य हुए हैं वे प्रायः खूब धर्म प्रभावना करते हुए भारत देश में देखे जाते हैं। मैं कुछ नाम बोल रहा हूं, जैसे आचार्य कुशाग्रनंद जी महाराज जी, आचार्य कहते हैं आचार्य देवनंदी जी महाराज जी, एक वैज्ञानिक महाराज जी कहे जाते हैं आचार्य कनक नंदी जी महाराज जी। ये खूब प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं अपने क्षेत्र में और अपना ज्ञान और जो तपस्या है इन सब साधुओं की बहुत अद्भुत है। ऐसे या फिर एक बहुत बड़ी पहचान वहां अपन कह सकते हैं कि वर्तमान में जिन महाराज जियों के आगे नंदी लगता है, नंदी है ना, नंदी एक पहचान है। नंदी का मतलब ये होगा कि आचार्य कुंथु सागर जी महाराज जी की परंपरा से आचार्य कुशाग्र नंदी जी, आचार्य क्या बोलते हैं आचार्य देवनंदी जी, आचार्य कनक नंदी जी, है ना, आदि जितने भी नंदी वाले संघ हैं वो सब आचार्य कुंथु सागर जी महाराज जी की परंपरा के वर्तमान में उपलब्ध होते हैं। तो ये एक परंपरा हुई, है ना। उसके बाद मैं आपको परिचय कराता हूं यहाँ पर आचार्य महावीर कीर्ति जी के एक और प्रभावी शिष्य हुए हैं आचार्य विमल सागर जी महाराज। आचार्य विमल सागर जी महाराज जी, क्या कहें इनके बारे में, इनकी एक उपाधि ही सब पूरा उनका परिचय दे देती है ना। वात्सल्य मूर्ति इनको कहा जाता था, अर्थात कभी भी किसी भी भक्त को देख करके या शिष्य को देख करके इनके मन में अपार वात्सल्य उमड़ता था, और विशेष करके उस भक्त को जो बहुत दुखी होता था, जो बहुत परेशान होता था, उस व्यक्ति को देख करके वे सब काम छोड़ करके उसके दुख को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज जी वात्सल्य की अपार मूर्ति थे। ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज जी की एक परंपरा चली जो आदि सागर अकलिंकर के अंतर्गत ही मानी जाती है।
तो ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज जी के शिष्य हुए हैं बहुत। उसको मैं आपको अलग अलग तरह से समझाता हूं। मुख्य 4 शिष्य हुए हैं जिनकी खूब अच्छी परंपरा अभी वर्तमान में चल रही है। कैसे देखिएगा, 4 अलग अलग शिष्य हुए हैं मुख्य रूप से, जिसमें से एक शिष्य हुए हैं सन्मति सागर जी, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी। सन्मति सागर जी तपस्वी सम्राट जिनको कहा जाता था, है ना। मैंने अपने जीवन में अगर किसी सबसे ज्यादा तपस्वी मुनिराज को देखा है तो वो है आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी। खूब तपस्या करते थे अपने जीवन में और खूब अच्छा अपना जीवन बना के रखा है। आचार्य विद्यासागर जी और उसके बाद आचार्य सन्मति सागर जी, जिनको तपस्या में मैं अपना आदर्श मानता हूँ। ऐसे दोनों संत हमारे लिए आदर्श है तपस्या के क्षेत्र में। तो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी एक इनके शिष्य हुए हैं और इनके शिष्य ही जो वर्तमान में हैं अभी आचार्य सुनील सागर जी महाराज। आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी प्रतापगढ़ में इनका चातुर्मास था इस बार। और वर्तमान में 20 पंथ के अगर विद्यासागर कहा जाता है किसी को, है ना, 20 पंथ में अच्छी चर्या वाले और बहुत उत्कृष्ट ज्ञान के धारी खूब सारी पुस्तकों को जिन्होंने लिखा है, संस्कृत और व्याकरण, संस्कृत की व्याकरण साहित्य, हिंदी, प्राकृत आदि सब ग्रंथों पर जिनका खूब अच्छा अधिकार है और जो युवा हैं, ऐसे मुनिराज आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी हैं, जो वर्तमान में बागड़ में ही है। बागड़ मेवाड़ जो है उस क्षेत्र में उनका विहार रहता है। तो ऐसे आचार्य सुनील सागर जी चतुर्थ पट्टाधीश कहा जाता है। आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी को चतुर्थ पट्टाधीश कहा जाता है। कैसे चतुर्थ पट्टाधीश हुए समझे। पहले पट्टाधीश हुए आचार्य महावीर कीर्ति जी, दूसरे पट्टाधीश हुए आचार्य विमल सागर जी, तीसरे पट्टाधीश हुए आचार्य सन्मति सागर जी और चतुर्थ पट्टाधीश हुए आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी। तो चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी, उनकी जब भी आप प्रवचन सुनोगे तो उसमें देखेंगे सबसे पहले आचार्य आदि सागर जी की जय, फिर महावीर कीर्ति जी की जय, फिर विमल सागर जी की जय, फिर सन्मति सागर जी की जय और फिर अपना प्रवचन प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी का भी परिचय हमने यहाँ पर प्राप्त किया। तो एक हुए हैं आचार्य, ये हुआ। उसके बाद आचार्य विमल सागर जी के एक तो ये परंपरा चली और दूसरी एक हुए हैं इनके प्रमुख शिष्य आचार्य भरत सागर जी। आचार्य भरत सागर जी वर्तमान में एक अच्छी मिसाल, गुरु और शिष्य के आपस में बाउंडिंग की सबसे अच्छी मिसाल अगर कहीं दी जाती है तो आचार्य विमल सागर और भरत सागर जी की दी जाती है ना। कहा जाता है, रविंद्र जैन ने तो अपने भजन में भी कहा है कि दशरथ थे विमल सागर जी, तो राम थे आचार्य भरत सागर जी। और वैसे ही राम जैसा जिनका जीवन था, नवमी को ही इनका जन्म हुआ, तो निश्चित रूप से जैसे रामनवमी के ही दिन इनका जन्म हुआ तो बहुत सारे गुण राम के भी इनके अंदर थे। हमेशा मुस्कुराता चेहरा, बिल्कुल गंभीर व्यक्तित्व, है ना, और अपार वात्सल्य और बहुत अच्छी मर्यादा बना करके रखने वाले मर्यादा शिष्योत्तम के रूप में जाने जाते हैं आचार्य भरत सागर जी महाराज जी, जिनका लोहारिया में जन्म हुआ और खूब अच्छी प्रभावना इनके द्वारा की गई। कहते हैं उपाध्याय के रूप में भी सबसे ज्यादा इन्होंने अपना जीवन बिताया और खूब सारे शिष्यों को इन्होंने पढ़ाया भी, है ना, बहुत सारे शिष्यों को उन्होंने पढ़ाया है और एक अच्छी चर्या के रूप में इनको जाना जाता है आचार्य भरत सागर जी महाराज जी को। और आनंदा पार्श्वनाथ में समाधि हुई उनकी और उसके बाद आचार्य भरत सागर जी महाराज जी के बाद यह आचार्य पद दिया गया आचार्य चैत्य सागर जी महाराज जी को। आचार्य चैत्य सागर जी महाराज जी वर्तमान में है ना। अभी सुनने में आया था पिछली बार आचार्य विमल सागर जी के जन्मस्थली कुसुम्बा नगर में, वहां पर उनका चातुर्मास था और खूब अच्छी धर्म प्रभावना कर रहे हैं आचार्य चैत्य सागर जी महाराज जी, जो इसी परंपरा में महावीर कीर्ति जी, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य भरत सागर जी और आचार्य भरत सागर जी के बाद पट्टाधीश हुए हैं आचार्य चैत्य सागर जी महाराज जी। उसके बाद हम और देखते हैं, देखो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी विमल सागर जी के शिष्य थे, आचार्य भरत सागर जी विमल सागर जी के शिष्य थे।
और दो प्रसिद्ध शिष्य और बताऊंगा जिनके वर्तमान में बहुत बड़े बड़े संघ चल रहे हैं, है ना। जिसमें से एक प्रसिद्ध शिष्य हैं आचार्य विराट सागर जी महाराज। आचार्य विराट सागर जी आचार्य विराट सागर जी महाराज जी, है ना। आचार्य विराट सागर जी महाराज जी भी आचार्य विमल सागर जी के ही शिष्य हैं और वर्तमान में बहुत सारे शिष्य इनके खूब अच्छी प्रभावना कर रहे हैं, जिसमें से एक नाम मैं जरूर बोलना चाहूंगा, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी जो हैं वो खूब अच्छी आध्यात्मिक साधु कहे जाते हैं और वर्तमान में बहुत अच्छी चर्या वाले महाराज जी कहे जाते हैं, है ना। कुछ पक्ष, एक समाज जो पक्ष आचार्य विद्यासागर जी जैसी उनकी चर्या है ऐसा भी कहते हैं। ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी हैं, खूब अच्छी चर्या वाले महाराज जी जाने जाते हैं। इसके अलावा एक आचार्य विमर्श सागर जी हैं, एक आचार्य विनम्र सागर जी हैं। प्रायः विराट सागर जी महाराज जी के वो सभी शिष्य वी से स्टार्ट होता है उनका, प्रायः विनम्र सागर जी, विशुद्ध सागर जी, है ना, विमर्श सागर जी, ऐसे करके वी से स्टार्ट होने वाले सभी शिष्य आचार्य विराट सागर जी महाराज जी के संग से जानना चाहिए। ठीक उसी तरह आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी के शिष्य प्रायः स से स्टार्ट होता है, सुनील सागर जी, है ना, सुंदर सागर जी, है ना, सुविधि सागर जी, ऐसे जो महाराज जी हैं वो सब स से स्टार्ट होते हैं। तो ये उनकी परंपरा को ध्यान में रखने के लिए प्रायः उस नाम से उनको स्टार्टिंग होती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि ये किस संघ से हैं। तो ये आचार्य विराट सागर जी महाराज जी एक विशाल संघ कहते हैं। आचार्य विद्यासागर जी के बाद अगर किन्हीं मुनिराज का विशाल संघ अगर देखने में आता है वर्तमान में, तो वह है आचार्य विराट सागर जी महाराज जी, जिनका एक विशाल संघ हम सब लोग देख सकते हैं। उसके बाद एक और आचार्य विमल सागर जी के प्रभावी शिष्य हुए हैं, अभी भी हैं, वर्तमान में विराजमान हैं, वे हुए हैं आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज जी। आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज जी, है ना, जो पुष्पगिरी में वर्तमान में जहां उनका चातुर्मास हो रहा है, और इनके भी बहुत अच्छी शिष्य परंपरा है। जैसे मुनि तरुण सागर जी जो थे वो भी इन्हीं के शिष्य थे, जो वर्तमान में पूरे जैन धर्म को पूरे भारत में अजैनों तक अगर किसी ने पहुंचाया तो मुनि तरुण सागर जी महाराज जी, है ना, जिनकी सभा में जैनों से ज्यादा अधिक अजैन लोग बैठा करते थे और एक कितना जबरदस्त डंका धर्म का, जैन धर्म का जिन्होंने बजाया, वे मुनि तरुण सागर जी महाराज जी, जिन्होंने अपने प्रवचनों से जैन धर्म की खूब प्रभावना की। ऐसे और आचार्य पुलक सागर जी हम सब जानते हैं, वर्तमान में बहुत अच्छे प्रवचनकार है और राष्ट्र गौरव के नाम से उनको जाना जाता है, आचार्य पुलक सागर जी महाराज जी, है ना। तो ये भी आचार्य सब पुष्पदंत सागर जी के शिष्य हैं और प्रायः इनके शिष्य प से चालू होता है। पुष्पदंत सागर जी, प्रणाम सागर जी, ऐसे करके प्रायः प से स्टार्ट होते हैं, वो सब आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज जी के शिष्य में हम उनको जानते हैं। तो ये एक परंपरा हमने आचार्य आदि सागर जी अकलिंग करके हमने यहाँ देखी, लिखिएगा आचार्य शांति सागर जी छाणी, ये राजस्थान का ही गांव का नाम है, राजस्थान के पास, राजस्थान में ही है, बहुत प्रसिद्ध है छाणी करके। तो ये राजस्थान के महाराज, जैसे शांति सागर जी महाराज जी दक्षिण में हुए, है ना, साउथ में हुए और वहां से परंपरा धीरे धीरे चली आई। उसी तरह नॉर्थ में जो आचार्य शांति सागर जी हुए वो ये हुए आचार्य शांति सागर जी छाणी वाले। इनकी परंपरा एक अलग चली है। कैसे है, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं यहाँ पर। आचार्य सूर्य सागर जी, आचार्य सूर्य सागर जी महाराज जी, आचार्य विजय सागर जी महाराज जी, आचार्य विमल सागर जी भिंड वाले, आचार्य विमल सागर जी भिंड वाले ऐसे कहा जाता है।
क्योंकि दो विमल सागर जी हो गए थे उस समय, तो आचार्य विमल सागर जी भिंड वाले के नाम से जाने जाते हैं। आचार्य सुमति सागर जी, इनके शिष्य आचार्य सुमति सागर जी, इनके शिष्य हुए आचार्य सन्मति सागर जी, सन्मति सागर जी, और इनके शिष्य हैं अभी वर्तमान में अच्छी प्रभावना कर रहे हैं आचार्य ज्ञान सागर जी। आचार्य ज्ञान सागर जी, चूंकि मैंने अपने जीवन में इन मुनिराजों के दर्शन नहीं कर पाया तो ज्यादा इनके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का सानिध्य मैंने प्राप्त किया है और इनके संग में आने जाने का मेरा सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी जो है ये भी बहुत समय तक उपाध्याय की अवस्था में रहे और आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी ने इसी पट्टाधीश के रूप में उनको यहाँ पर विराजमान किया है। और जो युवा पीढ़ी को बहुत धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं, कहा जाता है कि वर्तमान में एक ही मुनिराज हैं जो वकीलों की सेमिनार्स कराते हैं, डॉक्टर्स की सेमिनार्स कराते हैं, जितने भी सीए हैं उन सीए लोगों की सेमिनार्स कराते हैं। ऐसे जैनिज्म में जितने अलग अलग भागों में विभाजित लोग हैं, ऐसे सबके सेमिनार करा करके सबको एकत्रित और संगठित करने का कार्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कराते हैं। एक इनके जीवन का सबसे बड़ा कार्य हुआ है जो पश्चिम बंगाल में एक ऐसा सराक क्षेत्र कहा जाता है, सराक क्षेत्र, सराक बंधु हमारे जो थे, जो जैन थे पहले और जो अपना अस्तित्व भूल चुके थे, उनके हर घर घर में ऐसे प्रतिमाएं रखी हुई थी और उनसे पूछा जाता साहब ये कौन है, तो वो कहते थे कि ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी, भगवान होते हैं क्या होते हैं वो तो नहीं मालूम, ये हमारे ठाकुर जी हैं। तब महाराज जी ने उनको पहचाना, उनकी परंपराएं समझी तो पता चला ये सब जैन थे, पूरा गांव का गांव जैन था और सब पता नहीं किस तरह से भटक गए और बदल गए। तब धीरे धीरे उन सबको वापस जैन बनाया, वहां पंच कल्याण करवाए, मंदिर बनवाए, प्रतिष्ठाएं की और बहुत गांव के गांव जिन्होंने जैनों को बना दिया। ऐसे अत्यंत प्रभावकारी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी हुए हैं। वर्तमान में भी ये भारत वर्ष में भ्रमण इनका चलता है। तो इस तरह से वर्तमान के प्रायः सभी मुनिराजों का परिचय, कौन से मुनिराज किस आचार्य परंपरा से हैं, इन सब बातों को मैंने यहाँ पर देखा और समझा। जैसे मुनिराजों की बात चली ना तो लास्ट में एक विषय और रह जाता, मैं उसको कंप्लीट करके ये परंपरा को पूरा यहाँ पर अपन समझते हैं। हम प्रायः जब भी पूजा करते हैं, जब भी मंदिर जाते हैं तो एक चीज जरूर बोलते हैं, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। तो ये तो समझे कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कौन होते हैं, कैसे होते हैं, कहां होते हैं, भारत में तो इतने देखे नहीं जाते हैं, तो ये कैसे बोलते हैं। तो मैं 2 बातें इस विषय में आपको समझाना चाहूंगा, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते कैसे हैं और कहां होते हैं। बस 2 बातें संक्षिप्त में 5 से 10 मिनट के अंदर अपनी हो जाएंगी। सबसे पहले 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। 3 कम 9 करोड़ का मतलब क्या? 3 कम 9 करोड़ का मतलब 9 करोड़ में 3 कम, 8 करोड़ 99,99,997 ये संख्या है मुनिराजों की। इसको बोलते हैं 3 कम 9 करोड़, अर्थात 9 करोड़ों में 3 कम कर दीजिएगा तो 8 करोड़ 99,99,997 है ना। इंग्लिश में आप समझ लीजिएगा, मैंने लिख लिया यहां पर। तो इतने मुनिराज जो हुए हैं वो देखे जाते और हमेशा बोलते अपन की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। तो ये कैसे होते पहले तो ये समझे कि ये कहां है, भारतवर्ष में तो है नहीं, फिर ऐसे क्यों कहा जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुनि हमेशा आर्यखंड में ही हुए हैं, है ना। आर्यखंडों में ही मुनिराजों की अवस्था पाई जाती है। और आर्यखंड कितने हैं तो मैं पूरा भूगोल तो आपको समझाऊंगा नहीं अभी, पर यह समझना कि तो ये जम्बूद्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर घातकी खंड है ना, घातकी खंड, घातकी द्वीप, और तीसरा फिर कालोदधी समुद्र, और फिर एक पुष्करवत। ये बहुत बड़ा, जब मैं चार्ट समझाऊंगा तो आपको विशेष समझाऊंगा। तो एक द्वीप, दूसरा द्वीप और तीसरा पुष्करवत द्वीप है ना, वो आधा, तो ये आधा, तो इसको बोलते हैं ढाई द्वीप, 1 2 और ये आधा, तो ये ढाई द्वीप। इन ढाई द्वीप में जितनी कर्म भूमियां हैं, उन कर्म भूमियों में जो आर्यखंड है, उन आर्यखंडों में सभी मुनिराजों की संख्या मिलाकर के अगर अधिक से अधिक होती है
तो वो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं। समझ में आई है ना? तो अब ये कितने हैं, तो ये आपको पता करना चले पड़ेगा कि पहले कर्म भूमियां कितनी है। मैं इन सब डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूं। कर्म भूमि मैं समझता हूं 170, जैसे जम्बू द्वीप में है, जम्बू द्वीप में कितनी कर्म भूमियां हैं, तो एक भरत क्षेत्र, एक एरावत क्षेत्र और 32 विदेह क्षेत्र में। तो 32, एक 33 और एक 34, 34 इंटू 5 तो 170 होते हैं। 170 जो आर्यखंड हैं, समझना बिल्कुल सिंपल सी बात है। ढाई द्वीप में कुल कर्म भूमि कितनी है? ढाई द्वीप में कुल कर्म भूमि है 170। उन्हीं कर्म भूमियों में आर्यखंड भी 170 ही हुए। तो 170 आर्यखंडों में पूरे 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की संख्या मानी जाती है। अब ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कैसे हुए हैं, वो फटाफट हम यहां से समझ लेते हैं। देखिए, मुनि की संज्ञा कहां से प्राप्त होती है, तो कहते हैं छठे गुणस्थान से लेकर के मुनि की संज्ञा, मैं 6 लिख रहा हूं, आप गुणस्थान समझिएगा। छठे गुणस्थान से 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, ऐसे सब गुणस्थान लिख लीजिएगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, है ना। 6 से पहले गुणस्थान जो होता है 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, वहां मुनि नहीं, उनको मुनि नहीं बोलते। 5वें गुणस्थान को आरिका बोल सकते हैं, क्षुल्लक, एल्लक, व्रती बोलते हैं। उसके पहले श्रावक होता है। छठे गुणस्थान से मुनि की संज्ञा प्राप्त होती है। तो मेरा यह है सबसे पहले छठा गुणस्थान, मैं गुणस्थान का नाम भी बता देता हूं, प्रमत्त संयत। प्रमत्त संयत करके गुणस्थान का नाम है। गुणस्थान का नाम रहने दीजिएगा, सिर्फ संख्या लिख लीजिएगा क्योंकि समय अपने पास कम है। छठे गुणस्थान में कुल कितने मुनिराज हैं, तो लिखिएगा 5,93,98,206। छठे गुणस्थान में 5,93,98,206 मुनिराज हैं। उसके बाद 7वें गुणस्थान में 2,96,99,103, 2,96,99,103 मुनिराज जो हैं वे 7वें गुणस्थान में हैं। 8वें गुणस्थान से 2 स्थितियां बनती हैं, 8वां, 9वां, 10वां, एक उपशम श्रेणी और एक क्षपक श्रेणी, है ना। 2 श्रेणी बनती है, मतलब ये यहां तक तो है, फिर यहां पर 2 श्रेणी बन जाती है, एक उपशम श्रेणी होती है, एक क्षपक श्रेणी। ये जब हम गुणस्थान पढ़ाएंगे तब आपको उसमें विशेष बताएंगे। तो उपशम श्रेणी में 8वें गुणस्थान में 299 से 299 और फिर 299, टोटल 8, 9, 10 में उपशम श्रेणी में अगर हम देखें तो मुनिराज हो गए यहां कितने हो गए, 897, 897, हाँ 897। और क्षपक श्रेणी में मानते हैं तो 598, 598। 8वें में भी 598, 9 में भी 598 और 10 में भी 598, तो टोटल हो जाते हैं 1794, 1794, 1794, है ना। ये उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी में टोटल 8, 9, 10 में 897, 897 और क्षपक लिख दिया इसमें मैंने, क्षपक। और क्षपक श्रेणी में 8, 9, 10 गुणस्थान में कुल 1794, 1794 करके मुनिराज हुए होते हैं। 11वां गुणस्थान में वापस वही इसी क्रम से जो चलता है, 11वां गुणस्थान उसमें 299। उसके बाद 12वें गुणस्थान में 598, जो इस क्रम से चलता है वो 12वें गुणस्थान में आता है 598। और उसके बाद आता है 13वां गुणस्थान, जहां पर भगवान बन जाते हैं, किंतु मुनि अवस्था होने के कारण उनको भी मुनिराजों के अंतर्गत गिनते हैं। तो 13वें गुणस्थान में कुल संख्या है 8,98,502,
8,98,502 और 14वें गुण स्थान में फिर से 598। इन सब का टोटल करने पर मिलेगा अपने को 8,99,99,997। इस तरह से ये पूरे मुनिराज छठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक ये मुनिराजों की संख्या है ना। तो ये मुनिराज उत्कृष्ट रूप से इतने हो सकते हैं। वर्तमान में सभी मुनिराज इतने हैं, मौजूद हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अधिक से अधिक कभी ऐसे मुनिराज हो सकते हैं। गुण स्थानों में इतनी संख्या मुनिराजों की होती है, ये बताया। इस दृष्टि से हम 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जो समस्त ढाईद्वीप में विराजमान है, उन सबको हम नमस्कार करते हैं। तो भाई बस आज इतना ही चलते हैं। बहुत ज्यादा विषय आज आप सबको मिल चुका है और खूब अच्छे से इन सभी मुनिराजों के हम सब दर्शन करते हैं तो एक दिमाग में एक विशेष छवि, उनके लिए गुरु की छवि हमारे दिमाग में आती है। तो श्रद्धा के साथ सभी साधुओं को हम नमन करते हैं और सभी मुनिराजों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करके आज की कक्षा को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। सबको खूब खूब जय जिनेन्द्र। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की